इस संध्या काल में मेरे परमेश्वर, हम रोमियों के 7वें अध्याय के पहले 13 पद के ऊपर मनन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें हो और हम यही विनती करते हैं प्रभु जी कि जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं वो सब इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपसे आशीष पाएं। सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को खोल लें और रोमियों का 7वां अध्याय और उसके 13 पद तक हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस बाइबल अध्ययन में जाएंगे। अपनी बाइबल को खोल लीजिए, रोमियों का 7वां अध्याय। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी से बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाती है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। रोमियों का 7वां अध्याय। पौलुस उन लोगों से मुख्यतः बात कर रहे हैं जो उस समय व्यवस्था के जानकार थे और व्यवस्था के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी अगर आप इसको 7वें अध्याय के पहले पद को ही
पढ़ेंगे तो वहां पौलुस ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। तो व्यवस्था के जानने वाले कौन थे? यहूदी थे। और अब जो हम लोग हैं, मसीही लोग, उनको इस अध्ययन के द्वारा पौलुस एक प्रकाशन देना चाहते हैं कि तुम मसीह तक कैसे पहुंचे हो। कहीं तुम भी उन्हीं व्यवस्थाओं के या उन्हीं क्रियाओं के अधीन तो नहीं हो जो इस्राएली जाति के लोग थे, यहूदी लोग थे। तो पौलुस जो हैं वो व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, व्यवस्था के जानने वालों से बात कर रहे हैं। अब हमें भी, जो हम मसीही हैं, जो व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, उनको भी जानना चाहिए कि व्यवस्था आखिर है क्या। और अगर मैं बहुत ही सीधे साधे शब्दों में व्यवस्था की व्याख्या दूं या उसकी डेफिनेशन दूं, तो व्यवस्था के बारे में मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर ने कुछ कठोर धार्मिक नियम जो हैं, आज्ञाएं जो हैं, वो रखी थी अपनी जाति, अपनी इस्राएली जाति के लिए। परमेश्वर की आज्ञाएं कठोर थी और यहूदियों को, इस्राएलियों को, जो उनकी जाति थी, प्रभु की अपनी जाति, उसको इन आज्ञाओं को पूरा करना था बगैर किसी सहायता के। यानी हर व्यक्ति को जो इस्राएल जाति से ताल्लुक लगता है, परमेश्वर की जो निज कौम है, उसको परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहकर उन आज्ञाओं को पूरा करना है। और उसमें उसको किसी की मदद नहीं मिलेगी, परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं करेंगे। आज्ञाओं पे स्वयं चलना है और उन आज्ञाओं पर चलकर यह साबित करना है कि हम प्रभु की व्यवस्था को मानते हैं। आज्ञाएं क्या चीज है? अगर आप शुरू से बाइबल को पढ़ोगे तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर शब्द, हर वचन, मैं उसको आज्ञा के रूप में लेता हूं। और उस समय के लोगों को भी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर शब्द को आज्ञा के रूप में लेना था। और यही आज्ञा आगे चल के व्यवस्था में कन्वर्ट हुई, जो मूसा को लिखित में दी गई, जिसको व्यवस्था नाम दिया गया। परमेश्वर के मुंह से कुछ भी आज्ञा निकलती है, वही व्यवस्था है। और पौलुस जो है वो 7वें अध्याय में, रोमियो के 7वें अध्याय में इसी मुश्किल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज्ञाओं को हमें अपने कार्यों से पूरा करना है और इंसान अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। और जब जब इंसान ने यह प्रयास किया है कि अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करे, तब तब वो उसकी जो शारीरिक दशा है, जिससे वो इस कार्य को करना चाहता है, उसे करने में उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो व्यवस्था के अधीन ज्यादा से ज्यादा होता जाता है। लेकिन उससे कितना भी वो प्रयास करे, कितने भी अच्छे कार्य करे, लेकिन वो आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता। पौलुस ये कहते हैं कि समस्या जो है वो व्यवस्था के साथ नहीं है, समस्या पापी मनुष्य के साथ है। व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था तो आज्ञा है। परमेश्वर ने आज्ञाओं के साथ समस्याएं नहीं दी हैं, बल्कि समस्याओं का निवारण दिया है। हमारे जीवन में अगर हम आज्ञाकारिता में चलेंगे तो समस्याओं से में उलझने की जगह हम समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। इसे हम और समझेंगे कि पौलुस एक मनुष्य और परमेश्वर के संबंधों को एक विवाह के बंधन के रूप में समझा रहे हैं। और 7वें अध्याय के शुरू में ही इस बात को पौलुस ने समझा दिया है।
परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल जाति को हमेशा अपनी पत्नी कह के पुकारा है, और परमेश्वर यहोवा इस्राएल जाति को कहता है मैं तुम्हारा पति हूं। यहां से बात शुरू होती है, और हम देखेंगे कि व्यवस्था के जानने वालों को पौलुस इस भेद को समझा रहे हैं कि कैसे पति और पत्नी के रिश्ते बनते हैं और कैसे वो टूट सकते हैं व्यवस्था के अधीन रहते हुए। तो पौलुस वहां से शुरू करते हैं जब हम अनकन्वर्टेड स्टेज में होते हैं। अनकन्वर्टेड स्टेज वो होती है जिसमें शैतान ने हमारे पूरे चरित्र को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे जीवन को अपनी अधीनता में कर रखा है। और उसका कारण है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो पाप के साथ जन्म लेता है। उसके शरीर पर पाप का अधिकार बना होता है। उसके पास एक नेचर मिलता है जो बॉर्न नेचर होता है, और वो होता है पाप भरा स्वभाव। ये हमें आदम की नस्ल से पैदा होने की वजह से मिलता है। अब जब परमेश्वर से साथ इंटरेक्शन होता है हमारा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है और हम कितने अपवित्र हैं, तो हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें छुड़ा, क्योंकि हम इस पाप में जीवन से अपने आप नहीं छूट सकते। तो जब हम कन्वर्ट होते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा छुटकारा अपने आप नहीं हो सकता, हमें परमेश्वर के द्वारा ही छुटकारा मिलेगा। यहां पर जो बात पौलुस ने कही है दूसरे पद में, विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार पति के जीते जी उससे बंधी है। तो सबसे पहले हम पाप के साथ बंधे हुए थे, पाप में जीवन के साथ बने हुए थे, उस ओल्ड नेचर के साथ बंधे हुए थे जो हमारा पति था। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें निज प्रजा में इंक्लूड किया है तो परमेश्वर पिता ने उस पुराने नेचर को मारा है। हम उस पुराने नेचर से छूट नहीं पाते, इसलिए जो हमारा पहला पति था, पुराना नेचर, ओल्ड नेचर, उस ओल्ड नेचर को परमेश्वर यहोवा ने किल किया, मारा। और जब वो पुराना नेचर मर गया तब हम उस पुराने नेचर से आजाद हो गए। जो बात पौलुस कह रहे हैं कि यदि पति मर जाए तो पत्नी उस बंधन से आजाद हो सकती है। यही पौलुस ने कहा है कि एक पत्नी अपने पति के साथ बंधी हुई है, लेकिन यदि पति मर जाए तो पत्नी उस बंधन से, जो उसके पति का बंधन है, उससे छूट गई। तो पहला जो पति है हमारा, वो हमारा ओल्ड नेचर है। और जब हम कन्वर्ट होते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर उस पुराने नेचर को किल करते हैं और हमें उस पुराने नेचर से आजाद करते हैं। इसलिए जब हम विश्वास के द्वारा पापों से छूटकर यीशु मसीह से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, हम दुल्हन का रूप हैं, यह हमेशा याद रखिए। हम कलीसिया हैं, यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा है। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने इस्राएल जाति को अपनी दुल्हन कहा है। तो हमारा जो स्टेटस है वो हमेशा दुल्हन का होता है, चाहे संसार में हम पुरुष हों या स्त्री हो। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो पति था वो हमारा पुराना स्वभाव था, जो शैतान का नेचर था, और हम उसके अधीन थे। हमारे पति को परमेश्वर ने मारा ताकि हम उस व्यवस्था से, उस पुराने पति से छुटकारा पा जाएं। जब हमारे पुराने पति की मृत्यु हो गई, पहले पति की मृत्यु हो गई, तब हम स्वतंत्र हो गए।
लेकिन हमें प्रथम पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की आजादी मिली। अब हमें दूसरा विवाह करना है, और जो दूसरा विवाह है वो हम चाहते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ हो। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हमारा दूसरा विवाह यीशु मसीह के साथ हो। लेकिन यीशु मसीह से मिलती हुई एक और शख्सियत है, एक और चित्र है, एक और व्यक्ति है, और वो है व्यवस्था, लॉ। इट लुक्स वेरी सिमिलर। और हमसे क्या गलती हुई है, एक पत्नी से क्या गलती हुई है कि जब हम ओल्ड नेचर से छूटे तो हमारा विवाह हमने व्यवस्था के साथ कर लिया। हमारे मन में पति से छूटने के बाद जो दूसरा विवाह करने की इच्छा थी, वो इच्छा हमने व्यवस्था के साथ विवाह करके पूरी कर ली, और यहां हमसे एक बड़ी गलती हो गई है। अब व्यवस्था के बारे में पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था कठोर है, नियम है, और व्यवस्था हमसे 100% परफेक्शन चाहती है, नो मिस्टेक। आप व्यवस्था को पढ़ेंगे तो व्यवस्था में लिखा है यदि कोई गलती करे तो उसको प्राण दंड मिलेगा। अब ऐसे पति के साथ जब इस्राएलियों को जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, तब वो उस व्यवस्था की अधीनता में, जो एक कठोर पति है उसकी अधीनता में छटपटा रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं। लेकिन समस्या हो गई है। समस्या ये है कि अब जो हमारा सेकंड हस्बैंड है वो है लॉ, व्यवस्था। और मैंने आपको बताया कि व्यवस्था जो है वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए आज्ञाएं हैं, और आज्ञाएं मर नहीं सकती, व्यवस्था मर नहीं सकती। और परमेश्वर ने जो एक बार अपने मुंह से आज्ञा दे दी, वो आज्ञा परमेश्वर वापस नहीं लेते। अब पत्नी के साथ बहुत बड़ी समस्या है। पति की आज्ञाकारिता वो उन नियमों को पूरा कर नहीं पा रही है। इस्राएली जाति जो परमेश्वर की पत्नी है वो व्यवस्था की अधीनता में आ गई है, उसका दूसरा पति व्यवस्था है, और व्यवस्था की अधीनता में अब वो पत्नी छटपटा रही, वो व्यवस्था से बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया है कि कैसे एक पत्नी व्यवस्था की अधीनता से छूट सकती है। और फिर दूसरे पद को आप फिर पढ़िए, रोमियो का 7वां अध्याय दूसरे पद के लिए यहां पर लिखा है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते दी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। यहां पर परमेश्वर ने एक मार्गदर्शन दिया है, ध्यान से सुनिए इसको। यदि पति मरेगा तो व्यवस्था के अनुसार पत्नी उसके बंधन से आजाद हो सकती है। यानी अगर मृत्यु इन दोनों के अंदर आ जाए तो ये संबंध, ये विवाह विच्छेद हो सकता है। अब व्यवस्था मर नहीं सकती, जो पति है, व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो मर नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर ने यह सुझाया है कि यदि पति और पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए तो यह विवाह का संबंध टूट सकता है। इसलिए पौलुस ये बात कह रहे हैं कि पति मर नहीं सकता, लेकिन पत्नी तो मर सकती है। यानी मैं और आप, यानी इस्राएली जाति जो व्यवस्था की पत्नी है, अगर वो मर जाए तो वो जो विवाह था वो विवाह का संबंध टूट जाएगा। और हम यहां पर देखते हैं इस मार्गदर्शन के अंदर कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ये विवाह स्वतः ही टूट जाएगा और पत्नी जो है विवाह के बंधन से आजाद हो जाए। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि दूसरी विवाह के अंदर पत्नी को मरने के लिए पौलुस ने इसी व्यवस्था का सहारा दिया है। तो पौलुस कहते हैं
तुम भी मसीह की देह के लिए, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है। यहां पर पौलुस एक बात कहते हैं कि यदि पत्नी अपने को मरा हुआ समझ ले उस व्यवस्था के लिए, तो हमारा संबंध जो है व्यवस्था की अधीनता से टूट जाएगा। और जो रोमियो के 6 अध्याय के 5वें पद के अंदर पौलुस ने एक, हमारे को पिछले बाइबल स्टडी में हमने सीखा था कि कैसे हम उस व्यवस्था की अधीनता से छूटकर यीशु मसीह की अधीनता में आ सकते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो का 6 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, यानी यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर सलीब पर चढ़ा है, उसने मृत्यु को प्राप्त की है, और अगर मैं और आप भी व्यवस्था के लिए मर जाएं, उसकी मृत्यु में हम भी शामिल हो जाएं, तो पौलुस कहता है तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यानी जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दी और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान देकर उसको जीवित किया है, वही परमेश्वर यदि मैं और आप व्यवस्था के लिए मरकर यीशु मसीह के साथ आ जाएं, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ साथ हमारे को भी उस जन्म का जो नया जन्म है उसकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ मिल जाएगी। थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन ये जो दूसरा विवाह है व्यवस्था के साथ, व्यवस्था को पूरा करने में ये पत्नी छटपटा रही है, वो नहीं कर सक पा रही है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि विवाह का संबंध तभी टूटेगा जब दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए। पति मर नहीं सकता, व्यवस्था मर नहीं सकती, इसलिए पत्नी ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं इस विवाह के बंधन से छूट जाऊंगी, तो मैं फिर दोबारा विवाह करने के लिए परमेश्वर के सामने व्यभिचारिणी नहीं ठहरूंगी। और अब वो चाहती है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर आ जाऊं, और जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया है, मेरा ये पूरा भरोसा है कि वो यीशु मसीह मुझे भी मृतकों में से जिलाएगा। अब हमें यही समझना है कि जब हम जी उठेंगे तब हम यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह संबंध होगा, और हम कलीसिया होंगे जो यीशु मसीह की दुल्हन है, और यीशु मसीह हमारा पति होगा। ये वो पति है जो कठोर नहीं है, ये वो पति है जो व्यवस्था की तरह से 100% परफेक्शन चाहता है। लेकिन वहां पर व्यवस्था की अधीनता में मनुष्य को सब कार्य स्वयं करने पड़ते थे, उसकी कोई मदद नहीं करता था। यहां पर 100% कार्य आज्ञाओं की हमें करने हैं यीशु मसीह की अधीनता में, लेकिन यीशु मसीह हर काम में हमारी सहायता करते हैं, और वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, फिक्र ना कर। और यही जो है वो हमारे को पौलुस ने बताया है। और 5वें और 6ठे पद के अंदर जो पौलुस इस 7वें अध्याय में कहते हैं कि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं के अनुसार कार्य करते थे, और पाप भरा जीवन व्यतीत बिताने के कारण मृत्यु हमें प्राप्त होती थी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। लेकिन जबकि हम पाप के लिए अपने को मरा हुआ समझकर पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए गए हैं और पवित्र आत्मा की रीति पर सेवा करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। और 7वें पद के अंदर रोमियो 7:7 में पौलुस कहते हैं कि बिना व्यवस्था यानी आज्ञा के मैं पाप को नहीं पहचानता। यहां से हम एक नए शिक्षा को समझेंगे जो पौलुस ने हमारे सामने इसलिए रखी है
कि हमारे जीवन में पाप आया कहां से और क्यों हमें परमेश्वर ने व्यवस्था से छुड़ाकर और यीशु मसीह की अधीनता में दिया कि हम यीशु मसीह की दुल्हन बन जाएं, कलीसिया के अंदर हम शामिल हो जाएं। तो हम यहां पर पढ़ते हैं रोमियो का 7वां अध्याय उसके 7वें पद में पौलुस कहते हैं, तो क्या हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। पर बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। अब इस 7वें पद को समझने के लिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उत्पत्ति का 2 अध्याय खोल लीजिए और उसके 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी है? परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस वक्त तक जब परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी, हवा को परमेश्वर ने नहीं बनाया था। तो ये जो आज्ञा दी थी ये आदम को दी गई थी हवा के पैदा होने, हवा की रचना करने से पहले। और परमेश्वर ने उसको स्पष्ट कह दिया था आदम को कि अगर तूने ये आज्ञा तोड़ी तो तू मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि जिस दिन तूने ये फल खाया तो उसी दिन मर जाएगा। और परमेश्वर ने इस 7वें पद के अंदर जो हमें बात कही है वो बड़ी स्पष्ट करने वाली बात है कि बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता था, बगैर आज्ञा के मैं पाप को नहीं पहचानता था। और उत्पत्ति का 2 अध्याय उसके 22वें पद में जब परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया, तब तक शैतान ने आदम को परखा नहीं था, उसे पाप में नहीं गिराया था। बाइबल हमें यह कहीं नहीं बताती है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी वो आज्ञा परमेश्वर ने हवा को भी दी। कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने दोबारा इस आज्ञा को दोहराया और हवा को भी यह आज्ञा दी। परमेश्वर ने सिर्फ आदम को यह आज्ञा दी, हवा को उस आज्ञा को बताए। 8वें पद में जो रोमियो का 7वां अध्याय उसका 8वां पद है, उसमें लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच। उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 1 से 6 पद तक। तो आप यहां पर देखेंगे कि शैतान जो अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था वो आ गया है ना, और उसने अवसर पाकर हवा को अपनी बातों के जाल में फंसाया। हवा के मन में उसने उस फल को खाने का लालच उत्पन्न किया। जो बात पौलुस ने यहां कही है 8वें पद में कि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। तो कैसे लालच उत्पन्न किया था उसने आज्ञा के बारे में हवा से पूछा। क्या पूछा था? देखिए पहले पद में ही लिखा हुआ है, उसने सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? आज्ञा थी ना, आदम को दी गई थी कि इसका फल मत खाना। अब इसी आज्ञा से शैतान ने आदम से बात नहीं करी है, हवा से बात करी है। और हवा ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर इस जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है न तो तुम उसे खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पर हवा ने कुछ बातें अपनी ओर से इसमें जोड़ी हैं।
हो सकता है आदम ने जोड़ के उसको बता दी हो, लेकिन जो आज्ञा थी उस आज्ञा में कुछ मिलावट हुई है। और सर्प ने एक बात कही कि तुम निश्चय ना मरोगे, और सर्प ने उसको एक बात और कही कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा उस फल को खाने से, और तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी। और जैसे पौलुस ने यह बात कही थी कि आज्ञा के द्वारा मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ, तो अगर आप उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि वो बात जो पौलुस कह रहे हैं उस आज्ञा के द्वारा हवा के मन में लालच पैदा हुआ है। और यहां पर स्पष्ट तौर से बात कही गई है उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 6 पद में कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यही बात वो पौलुस कह रहे हैं रोमियो के 7वें अध्याय के 8वें पद में कि पाप ने अवसर पाकर, अभी तक पाप एक्टिवेट नहीं था, पाप सोया हुआ था, पाप के पास कोई काम नहीं था, आदम वहां घूमता फिरता था, पूरे वृक्षों को के फल वो खाया करता था, और वो जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था वो भी वहां था, आदम उसमें से भी खा सकता था, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। उस समय जब तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, अगर वो उस फल को खाता तो नहीं मरता। और हमें यह भी नहीं मालूम है कि आदम के बनाने के बाद कितने वर्षों के बाद परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। हो सकता है काफी वर्षों के बाद उसे लगा हो परमेश्वर को कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो मैं स्त्री को बनाऊं। तो जब तक आज्ञा नहीं आई थी तब तक शैतान डीएक्टिवेट था। जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, वो पड़ा रहता है, वायरस कंप्यूटर को हार्म नहीं करता है, लेकिन जब वो एक्टिवेट होता है तो वो वायरस कंप्यूटर को हार्म करता है। तो शैतान पड़ा हुआ है, शैतान ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया था, वो पृथ्वी के ऊपर था, अदन की वाटिका में भी था, लेकिन वो उसको नहीं गिरा पा रहा था शैतान को। लेकिन जब आज्ञा आई तो पौलुस यही कह रहा है कि आज्ञा के आने से शैतान तो जिंदा हो गया, और जिस व्यक्ति को, मनुष्य को आज्ञा दी गई थी कि वो जीवित रहे, उसके अंदर पाप ने सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, और उस लालच के द्वारा उसको अनाज्ञाकारिता में फंसा दिया। यहां पर जो बात पौलुस ने कही है 8वें पद और 9वें पद में, वो ये कही है, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, और ये लालच हवा के मन में पैदा किया। और जब ये लालच पैदा हो गया तो लिखा है कि उन दोनों ने उस फल को खाया और दोनों ने पाप किया। तो पौलुस कहता है कि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा था। अगर ये आज्ञा नहीं आती तो शैतान मुर्दा था। और 9वें पद में क्या लिखा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। यह है आदम के मन की बात। आदम कह रहा है कि मेरे पास जब तक आज्ञा नहीं आई थी ना परमेश्वर की, तब तक तो मैं अदन की वाटिका में जीवित था, और परंतु जब आज्ञा आई, रोमियो का 7वां अध्याय उसके 9वें पद में, तो आदम कह रहा है कि पाप तो जी गया और मैं मर गया। यही है वो गंभीर बात जो पौलुस रोमियो की पत्री में मुझे और आपको समझा रहे हैं। रोमियो की कलीसिया के लिए भी लिखा है कि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता को पूरा करने में हमें पाप में गिराने के लिए शैतान हमारे मन में लालच पैदा करता है। और आप ये देखेंगे कि परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम को दी थी वो उसके जीवित रहने के लिए दी थी। उसको कहा था अगर तू ये आज्ञा मानेगा तो जीवित रहेगा, और अगर इसको आज्ञा को नहीं मानेगा तो मर जाएगा। तो आज्ञा परमेश्वर ने उसको जीवित रहने के लिए दी थी, मरने के लिए नहीं दी थी।
और यहां पर वो वही यही बात कह रहा है पौलुस 9वें पद में कि जो आज्ञा मेरे को जीवन देने के लिए दी गई थी वो मेरे लिए मृत्यु का कारण हो गई। और 10वें पद में वो कह रहा है कि वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। परमेश्वर ने आज्ञा इसलिए नहीं दी थी कि आदम और हवा को मृत्यु का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने आज्ञा इसलिए दी थी कि आदम और हवा दोनों जीवित रहे। लेकिन पाप ने यानी शैतान ने उस आज्ञा के द्वारा जिस आज्ञा के जीवन मिलता था उसी आज्ञा के द्वारा शैतान ने आदम और हवा के लिए मृत्यु को पैदा किया। तो आदम और हवा की तो मृत्यु हो गई और शैतान जो पाप है वो जीवित हो गया। और जब से हवा और आदम लालच के द्वारा पाप में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए, संपूर्ण मानव जाति को मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। और जो शैतान डीएक्टिवेट था, उसके पास कोई काम नहीं था, वो शैतान जो गिरा पड़ा था वो आज्ञा के द्वारा आज्ञा की अवहेलना करा के मनुष्य को पाप में गिरा करके जीवित हो गया। और तब से लेकर आज तक वो हमारे को बार बार पाप में गिराता आता है। और यही पौलुस जो है वो हमें इस भेद के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है मानव जाति के अंदर वो व्यवस्था के उल्लंघन की वजह से मृत्यु आई और फिर मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। और हमें मृत्यु से कौन छुड़ाएगा? प्रभु यीशु मसीह। आइए हम इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, हम और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, ये मेरे परमेश्वर, आज्ञाएं तो पवित्र थीं, हम सब के लिए अच्छी थीं, आदम और हवा के लिए भी अच्छी थीं। और शैतान ने उसी अच्छी आज्ञा के द्वारा मेरे परमेश्वर जो जीवन के लिए दी गई थी, हम सब को अनाज्ञाकारिता में डालकर हमसे पाप करवाकर हमें मृत्यु के हाथ में दे दिया। और प्रभु जी, संपूर्ण मानव जाति पाप के द्वारा ही पैदा होती है और अभिलाषा और लालच में फंसकर हम आज भी आपकी आज्ञाओं के विपरीत चलते हैं। इसलिए जो आज्ञाएं हमारे को जीवन देने के लिए दी गई हैं, उन्हीं आज्ञाओं में शैतान हमसे पाप कराकर हमें मृत्यु तक पहुंचाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जीवन मिलेगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, इस गहरे वचन को समझने की हमें शक्ति दें, बुद्धि दें। पाप में गिराने के लिए प्रभु शैतान हमें लालच में ना फंसा सके, ऐसी आज्ञाकारिता में चलने की हमें समझ भी दें कि हम प्रभु पवित्र वचन की एक एक आज्ञा के ऊपर खरे उतरें और पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।